देखो भाई, कॉनकेव मिरर को आपको कैसे पहचानना है। देखो कॉनकेव मिरर के अंदर देखो क्या आ रहा है, केव आ रहा है। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो इस वाली गुफा के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है, क्योंकि देखो जो कांटे हैं वो बाहर लगे हुए हैं, जो कांटे हैं वो बाहर लगे हुए हैं। हम इसके अंदर हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं, वैक्स। ठीक है, तो वो बाहर लगा हुआ है, आई मीन वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, या कॉनकेव होगा, क्योंकि इसके अंदर केव आ रहा है। तो आप इसके अंदर आराम से इस गुफा के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो सर उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आज हम उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि मिरर्स कितने तरीके के होते हैं, कि वो प्लेन मिरर होता है या फिर वो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, या फिर उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनका सेंट्रल पॉइंट क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। आपके बुक्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही पन्ने भर भर के आपको ज्ञान दे रखा है। इस वीडियो में हम उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर छोटा करके आपको ईजी भाषा में समझाएंगे, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। फिजिक्स ये मैंने क्लास 10th की पहली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो ये साइंस है, मैथमेटिक्स नहीं कि जो आप आगे आगे करोगे तो भी समझ आएगा। इसमें मेरी हर एक बात एक पॉइंट होने वाली है, तो जस्ट आप शुरू से लेके लास्ट तक ही देखना। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जो कि है लाइट, इसे हम करते हैं स्टार्ट। आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको मैंने नोट्स बना के अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, लाइट तो आपको पता ही होगा, लाइट हम क्या कहते हैं, रोशनी। रोशनी वो लाइट जो एक स्ट्रेट पाथ में पड़ रही है, लगातार उस पर ट्रैवल कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। सबसे पहली बात गौर से सुन लेना, लाइट वो एक स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करनी चाहिए, एक ही स्ट्रेट पाथ पे मूव करती रहनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है तो सारा का सारा लाइट के बारे में, लेकिन यहाँ पे मिरर्स का भी बहुत बड़ा खेल है। तो मिरर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे प्लेन मिरर होता है, या फिर आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता है। हिंदी में अवतल और से उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और प्लेन मिरर को तो आप जो साधारण आपका दर्पण होता है घर वाला, वही होता है। अब देखो भाई, प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर का मतलब वो दर्पण होता है जो आप अपने घर में लगा होता है, जिसको देख के आप अपने बाल सेट करते हैं, अपना खूब तैयार हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो प्लेन मिरर उसे ही कहते हैं जो आपको सेम टू सेम वैसी ही स्थिति दर्शाता है जैसे आप हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो सुंदर दिखाई दोगे, और अगर आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल ही दिखाई दोगे। सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें आपको दर्शाता है। आप जितनी दूरी पर खड़े हो वो उतना ही दूरी दिखाएगा, जितना आप पास उसके खड़े हो वो उतना ही पास दिखाएगा। अगर आपका सीधा हाथ ऊपर है तो आपको सीधा हाथ ऊपर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आपका सीधा हाथ ऊपर होता है तो मिरर में आप कभी गौर से देखना, वो आपको शो करेगा कि आपका उल्टा हाथ ऊपर है, क्योंकि उल्टा हाथ आपका ये है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यूं करके मिलाऊंगा तो वो उल्टा हाथ होगा ना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। चलो एक एक करके समझते हैं। प्लेन मिरर का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूँ। प्लेन मिरर जो आपके घर पे लगा होता है, जिसकी साधारण सी प्रॉपर्टीज होती है, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्व एंड थ्रस्ट नहीं होता है, जो आपको मोटा या पतला नहीं सेम टू सेम दिखाता है, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर की कुछ बहुत सारी कई सारी मतलब खासियत होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। सबसे पहली स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसका एग्जांपल कह रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज प्लेन मिरर, और हिंदी वालों के लिए आएगा कि साधारण दर्पण क्या होता है। सबसे पहले देखो, ये कह रहा है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका मिरर होता है वो इतना हाई डेफिनेशन होता है, वो हर एक लाइट में इतना हाई डेफिनेशन होता है कि उसका जो बनी हुई जो इमेज है आप उसको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप उसको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हो। जो इमेज जो आपकी मिरर में बनती है, आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया कैमरा ले आओ या फिर कोई डिस्प्ले ले आओ, उसकी बनी हुई इमेज को आप फ़ोन के की डिस्प्ले के ऊपर या किसी भी डिस्प्ले ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। तो वर्चुअल
इमेजिंग वो करता है, जैसा आप हो वैसे ही वास्तविक रूप में वो आपको दिखाता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप खड़े हो वो आपको एज इट इज़ वैसे ही दिखाता है। मतलब आप अगर सीधे खड़े हो तो सीधे दिखाएगा, अगर आप टेढ़े खड़े हो तो आपको वो टेढ़ा ही दिखाई देगा। याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि आप टेढ़े खड़े हो इमेज बिल्कुल सीधी बन रही है, एज इट इज़ वो आपके साथ साथ वैसे ही मूव करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा जैसे आप बिहेव कर रहे हो। साधारण भाषा में कहूँ तो आपके हाथ को उसी जगह पे दिखाएगा देगा जहाँ पे आपका हाथ है, और वहीं पे आपका सर और पैर दिखाई देगा जहाँ पे एग्जैक्ट वो है। ध्यान रखना। इसका थर्ड पॉइंट आता है सेम साइज। ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि सेम साइज का मतलब क्या है। मतलब आपके हाथ की मोटाई जितनी है या फिर आपके पैरों की मोटाई या सर की मोटाई जितनी है वो एज इट इज उतना ही सेम साइज दिखाएगा। और इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि आप अगर पास होगे तो उतना ही पास दिखाएगा, और अगर आप जितना दूर होगे तो उतना ही ये आपको मतलब छोटा दिखाई देता रहेगा। ध्यान रखना। तो आपको ये सेम साइज दिखाएगा, आप जितने जैसे होगे सेम टू सेम वैसा ही दिखाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। इसका एक और पॉइंट आता है, वो है आपका डी, इक्वाडिस्टेंट। इक्वाडिस्टेंट क्या होता है? देखो भाई, इक्वाडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वाडिस्टेंट, इसका मतलब होता है कि समान दूरी। इसका मतलब ये है कि आप जिस दर्पण से, साधारण दर्पण से, प्लेन मिरर से जितना दूर जाओगे वो आपकी जो इमेज है वो भी दूर होती चली जाएगी, और आप जितना उसके पास आ जाओगे वो जो इमेज है वो भी आपको की काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रॉड होती जाएगी, वो भी बड़ी आपके पास आती जाएगी। जैसे कई बच्चों के आँख में या कोई तिनका उनका चला जाता है तो वो मिरर के काफ़ी ज़्यादा पास आके अपनी आँख को देखते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो इमेज क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और वहीं अगर किसी को अपना पूरा आउटफिट देखना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है, जिससे उसका पूरा का पूरा, अगर उसके सामने मिरर है तो वो पूरा का पूरा लड़का या लड़की दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये सेम डिस्टेंट है कि आपको अगर दूर जाओगे तो छोटी इमेज दिखाई देगा, मतलब इमेज भी जो होगी वो दूर चली जाएगी, और अगर आप पास आओगे तो इमेज भी आपके पास आती ही चली जाएगी। ठीक है। इसका एक लास्ट पॉइंट आता है लैटरल इन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही पॉइंट में जो वर्चुअल है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वीडियोग्राफी कैमराज होते हैं या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा होते हैं, ये मिरर की जो हाई डेफिनेशन जो इमेज होती है उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब आप मिरर में आप अपने आप को देखते होगे, सपोज़ ये मेरा मिरर है और अगर मैं इसमें अपने आप को देख रहा हूँ तो मेरा ये उल्टा हाथ है ना, जो मैंने इसको यूं करके पकड़ रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई सामने जो मेरे को दिखाई दे रहा है उसका तो वो सीधा हाथ है। ऐसे ही तो उसकी इमेज बनेगी यूं करके, है ना, क्योंकि हम सीधे हाथ से यूं करके किसी से हाथ मिलाते तो हमारा ये वाला सीधा हाथ होता है, उसका वो वाला सीधा हाथ होता है, राइट। तो इसके अंदर लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, आपके जो हाथ के जो डायरेक्शन होते हैं वो चेंज कर देता है। अगर आप सीधा हाथ ऊपर करोगे, जस्ट थिंक, तो ये क्या है? आपको उल्टा हाथ दिखाएगा। कभी आप मिरर के आगे आप खड़े हो ना, अगर आप यूं करके सीधा हाथ यूं ऊपर करोगे तो आपका सीधा हाथ तो मिरर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो ये वाला हाथ ऊपर होना चाहिए ना, लेकिन वो सेम ये वाला हाथ ऊपर करता है तो वो उल्टा हाथ ऊपर दिखाता है। ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपका जो रिफ्लेक्शन इमेज होगी वो थोड़ी क्या पूरी की पूरी अपोजिट होगी। ठीक है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है। इसकी दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दी है और 1 या 2 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का ये आएगा नहीं। देखिए समझिए, कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक रोशनी यूँ करके धीरे धीरे आ रही होगी, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही होगी मेरे फेस पे और यहाँ पे कम पड़ रही होगी। आई होप थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ पे कम पड़ रही है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के कहीं और मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि सपोज ये कोई मिरर है और लाइट यूँ करके आई और यूँ करके निकल गई तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि ये कोई आपका मिरर है, यहाँ पे किसी लड़के ने यूँ करके टॉर्च मारी, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइट यूं करके रिफ्लेक्ट कर गई तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ तक तो आपको सबको 8th क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। इसके आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है वो समझ लो। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। पहला पॉइंट कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपका एंगल बनेगा ना, जहाँ पे आपका इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपका ये लाइट पड़ रही है, जिस पॉइंट पे पड़ रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट, और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा ना, सेम टू सेम एंगल वही रिफ्लेक्शन में भी बनेगा, सेम टू सेम
मतलब एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम यूँ करके टॉर्च मारेंगे यूँ तिरछी, तो वो तिरछी ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि आपने तिरछी टॉर्च मारी और वापस आपके पास ही आ गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मिरर को बिल्कुल सीधा रखोगे तो आपके पास वापस आएगी, लेकिन अगर आप मिरर को थोड़ा टेढ़ा रखोगे तो यूँ रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये कह रहा है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हम किसी मिरर के ऊपर कोई रोशनी डालते हैं और अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो सेम प्लेन में ही लाई करती है। लाई मतलब वहीं पे पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाली टॉर्च से यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट करूँ, मतलब यहाँ पे हिट करूँगा किसी मिरर के ऊपर, तो यहाँ से जब ये लाइन रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर जाएगी तो यहाँ पे लाई हो जाएगी। जैसे कि आपने सिंपल यहाँ पे यूँ करके डाली हो रोशनी, कोई एनर्जी का यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता है, सेम टू सेम वैसे ही स्ट्राइक करती है जैसे रोशनी ट्रैवल करती है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है। ध्यान रखना, सरल भाषा में कहूँ कि जब हम कोई रोशनी यूँ करके इसके ऊपर डालेंगे तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो वो सेम टू सेम प्लेन में ही लाई करेगी, मतलब वहीं पे बिखर जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन और जो ये छोटे छोटे 5 1 2 3 4 5 हाँ जो 5 पॉइंट्स हैं, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो जो जो बातें मैं बोलता जाता हूँ उसको लिखते जाया करो, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग से 2 मिनट में उड़न छू हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम करेंगे आगे वाले टॉपिक को, वो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आप लोगों को जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कॉन्केव मिरर और दूसरा लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कॉन्केव मिरर है या फिर कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपकी पल भर में मैं हमेशा के लिए जो दिमाग में चलता रहता है कि कौन सा मिरर है, वो आपको अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो भाई, कॉन्केव मिरर को आपको कैसे पहचानना है। देखो कॉन्केव मिरर के अंदर देखो क्या आ रहा है, केव आ रहा है। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो इस वाली गुफा के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है, क्योंकि देखो जो कांटे हैं वो बाहर लगे हुए हैं, जो कांटे हैं वो बाहर लगे हुए हैं। हम इसके अंदर हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं, वैक्स। ठीक है, तो वो बाहर लगा हुआ है, आई मीन वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। या कॉन्केव होगा क्योंकि इसके अंदर केव आ रहा है, तो आप इसके अंदर आराम से इस गुफा के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो सर उसे हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। देखो दोनों ही मिरर में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ चारों की चारों मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और इनकी डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ। ये आप डेफिनेशन जरूर से उतार लेना। इसको मैं हिंदी और सरल भाषा में एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में भी उनका वही मतलब है। आप हिंदी में जान लीजिए, इंग्लिश में उतार लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले पोल का मतलब क्या होता है। पोल का मतलब वो पॉइंट होता है जो दोनों ही मिरर के ऊपर सेंट्रल में होता है। याद रखना, पोल का मतलब वो पॉइंट होता है जो दोनों ही मिरर के सेंट्रल में होता है। इसको हम कहते हैं पी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और सेम टू सेम ये कॉन्वेक्स मिरर के भी सेंटर में ही होगा, जिसको हम कहेंगे पी कहेंगे। ध्यान रखना, इसकी देखो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है। चलो एक बारी पढ़ देता हूँ। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो सेंटर होगा किसी भी स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई जो सेकंड पॉइंट आता है उसकी भी डेफिनेशन लिख रखी है, ईमानदारी से उतार देना, याद कर लेना। ये क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्वेचर का मतलब होता है एक ना जो आपका ये जो स्फेरिकल जो वो है ना मिरर है, इसको हम ना एक स्फेयर मानते हैं। क्या मानते हैं, स्फेयर मानते हैं। मतलब कोई ये गोला होगा यूं यूं कर करके। ठीक है, तो क्या होगा, कोई गोला होगा यूं, ये जो आधा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इमेजिनरी ये पूरा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो गोला है इसका ही सेंटर आपका क्या होगा, सी, जिससे हम डिनोट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम टू सेम इस वाले मिरर में भी होगा और वो इस वाले मिरर में भी बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे कि आपका स्फेयर में जो मिड पॉइंट होता है ना, समथिंग वैसा ही, सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही समथिंग। क्या
इसका देखो भाई थर्ड पॉइंट क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस क्या हो गया, अगर आपका कोई स्फेयर है और उसका मिड पॉइंट ये सी है तो रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ होगी वो उसका रेडियस होगा। तो इसका मतलब कर्वेचर पॉइंट से लेकर पोल तक जो दूरी होगी वो उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो ये आपका सी पॉइंट है और जो पोल है, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर है, उस तक की दूरी, उस तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा आपका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो लास्ट इसमें पॉइंट आता है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखवा रखी, उतार लेना है अंदर से। अब देखो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये होता है, ये जितनी भी अभी बातें चल रही है ना सब इमेजिनरी है, ध्यान रखना, क्योंकि आप लाइट को ना ही आता हुआ देख सकते ना ही जाता हुआ देख सकते हो। मतलब जिस तरीके से मूव करती है उसका जो, एक बार बताइए, यहाँ पे मेरा लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आपको पोल कोई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेंटर कर्वेचर कोई दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई रेडियस दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये सब बातें तो थी बातें, मतलब ये होती हैं लेकिन आप इसको आंखों से नहीं देख सकते, बस महसूस कर सकते हो कि हाँ ये लाइट है, बस ऐसा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे, इसको आप देख सकते हो आराम से, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, बताता हूँ कैसे। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है कि जो भी कोई अपोजिट, मतलब कोई यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई टॉर्च में हाथ में लेकर करके वो टॉर्च मारता है, तो जो टॉर्च कर्वेचर पॉइंट से होती हुई, सी पॉइंट से होती हुई रेडियस को ट्रैवल करती हुई पोल तक जाएगी, आपकी पी पॉइंट तक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर से सुन लो, वो लाइट या फिर वो एक ऐसा जरिया, कोई भी मीडियम जो कर्वेचर पॉइंट से होता हुआ रेडियस से ट्रैवल करता हुआ पोल से हिट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो आई होप आपको ये 4 के 4 पॉइंट्स आ गए होंगे समझ। बुक में 6 दे रखे हैं और मैं भी 6 ही कराऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है और कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इस वाली वीडियो में मैं 4 ही पॉइंट करा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसके अंदर 2 पॉइंट और करा दूंगा, टोटल 6 हो जाएंगे। और इसके आगे का भी जो हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, वो सब हम बहुत अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपने ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार ली होंगी और आपको समझ आ भी जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो रही होगी, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, और वहीं पे आपको मेरी कृष्णा क्लासेस की इंस्टाग्राम आईडी भी वहीं पे मिल जाएगी, उसे भी आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आती रहती है कि बच्चों को किस तरीके से कब पढ़ना और कौन सा टेस्ट कब देना चाहिए, तो आप उसे भी जाके एक बार फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में साइंस की। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ अच्छे से समझाया हो और आपको अच्छी लगी तो ईमानदारी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।